हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। यहाँ से अपना 7th चैप्टर पढ़ रहे थे जीवों में विविधता, और इससे पहले अपन ने जो है R.H. टेकर द्वारा दी गई पंचजगतीय प्रणाली के बारे में बात कर रहे थे। R.H. टेकर द्वारा पंचजगतीय प्रणाली दी थी, जिसमें अपन ने लास्ट वाली जो प्रणाली थी, मतलब लास्ट वाला जो जगत था उसका एनिमेलिया, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। एनिमेलिया में अपन ने दो भागों में कन्वर्ट किया था जीवों को। एक तो अपृष्ठवंशी यानी नॉन कॉर्डेट्स, जिन्हें अकशेरुकीय प्राणी भी कहा जाता है, और कॉर्डेट्स कशेरुकीय प्राणी भी कहा जाता है, जिन्हें पृष्ठवंशी भी कहते हैं। देखिए तीनों नाम एक ही है। अपृष्ठवंशी को अपन नॉन कॉर्डेट भी कहते हैं और अकशेरुकी भी कहते हैं। एक के ही कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। कौन कौन से? एक तो अपृष्ठवंशी, नॉन कॉर्डेट इंग्लिश का टर्म है, और अकशेरुकीय प्राणी, ठीक है। और दूसरे की जो अपन बात करेंगे वो कौन कौन सी बात करेंगे? पृष्ठवंशी, कॉर्डेट और कशेरुकीय प्राणी। तो अपन अभी बात कर रहे थे नॉन कॉर्डेट की, अपृष्ठवंशी की बात कर रहे थे। तो अपृष्ठवंशी में पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थस, निमेटोडा और एनेलिडा के बारे में सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था। आज जो अपना टॉपिक है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा देखिए सबसे बड़ा संघ है। पहला क्या लिखोगे इसमें? सबसे बड़ा संघ है। ये पूरे जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ इसलिए है क्योंकि इस संघ के अंदर सबसे ज्यादा जीवों को सम्मिलित किया गया है। छोटे से सूक्ष्म कीट से लगाकर एक बड़े जीव तक आर्थ्रोपोडा में सम्मिलित किया गया है। अब पहली बात तो इसमें क्या हो गई? ये सबसे बड़ा संघ है, और इनका जो शरीर होता है 3 भाग, कौन कौन से? सिर, वक्ष और उधर में बटा होगा। किस किस में? सिर, ये वाला पार्ट, वक्ष मतलब ये जो पसलियों वाला पार्ट, और उधर का मतलब पेट से नीचे वाला भाग। तो इनका जो शरीर होता है 3 खंडों में बटा होता है। कौन कौन से में? सिर, वक्ष और उधर में बटा होता है। इस संघ के जंतुओं में भी द्विपार्श्व संमित पाई जाती है। क्या पाई जाती है? द्विपार्श्व संमित, मतलब इनको भी अपन किसी एक तल से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अब इनके जो शरीर होता है ना, इनका शरीर वो एक कैल्शियम के कठोर आवरण से बना होता है, जिन्हें अपन काइटिन कहते हैं। तो आप यहां से नोट करके लिख सकते हो, इनका शरीर काइटिन के कंकाल से बना होता है। काइटिन के कंकाल से बना होता है, ठीक है। आपको यहाँ क्वेश्चन भी दिया गया था। मैंने जब क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें मैंने आपको दिया है कि कौन से संघ के जंतुओं का कंकाल काइटिन से बना होता है। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु है उनका कंकाल एक कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण होता है, जिन्हें अपन काइटिन कहते हैं, जिससे मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इसमें एक बात और भी है कि इनमें खुला परिसंचरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण पाया जाता है। खुला परिसंचरण पाया जाता है। अब देखिए परिसंचरण क्या होता है, इसका मीन मैं बता देता हूं। वैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था कि परिसंचरण का मीन्स क्या होता है। तो परिसंचरण एक ऐसा तंत्र होता है जो शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र, ये क्या करता है? पूरे शरीर में पोषक पदार्थों, हार्मोनों या गैसों का या जो अन्य जो पदार्थ होते हैं, उन सभी उत्सर्जी पदार्थ, उन सभी पदार्थों का परिवहन करता है। तो परिसंचरण जो होते हैं
दो प्रकार के परिसंचरण होते हैं, एक खुला परिसंचरण और एक होता है बंद परिसंचरण। कौन कौन सा? खुला परिसंचरण और बंद प्रकार का परिसंचरण। अब देखिए कि खुला और बंद क्या होता है। खुला प्रकार की परिसंचरण तंत्र में रक्त को या अन्य पदार्थों को ले जाने के लिए कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती। जैसे अपन ने पिछली कक्षा में रक्त नलिकाओं की बात की, रक्त वाहिनिकाओं की, सॉरी, तो रक्त वाहिनिकाओं की परिभाषा कैसे दी थी? ऐसी नलिकाकार संरचना जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है। तो इसमें कोई नलिकाएं नहीं होती, मतलब ऐसे ही बहता है रक्त, क्योंकि शरीर क्या होता है, इतना छोटा होता है तो कोई रक्त वाहिनिकाओं की जरूरत नहीं पड़ती। तो यदि आप बोल सकते हो कि इनमें किस प्रकार का परिसंचरण पाएगा? खुला प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। इसकी बात करते हैं तो इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, मतलब जो दूसरा इसमें नहीं पाया जाएगा। ऑर्थोपोडा में तो खुला प्रकार का परिसंचरण पाया जाएगा। बंद प्रकार की परिसंचरण क्या होता है कि इनमें जो होती है ना कि रक्त को ले जाने के लिए या पोषक पदार्थों को ले जाने के लिए विशेष प्रकार की रक्त वाहिनिकाएं पाई जाती है। जैसे अपने शरीर में, ठीक है, मानव के शरीर में क्या होता है कि रक्त को ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें अपन रक्त वाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियां कहते हैं। जैसे धमनी और शिरा की अपन ने बात की थी पिछली कक्षा में। तो क्या होगा? तो इसमें अपन क्या बात कर रहे हैं कि ये जो होता है बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, मतलब रक्त को ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए ये तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ये जो संघ के जंतु होते हैं ये सभी जगह पर पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं और नभ में भी पाए जाते हैं, मतलब हवा में भी पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो संघ आता है वो अपन बोलते हैं उसे मोलस्का। जो इसके बाद का जो संघ है उसे बोलेंगे अपन मोलस्का, ठीक है। अब मोलस्का, ये मोलस्का जो संघ के जंतु होते हैं ये क्या होते हैं? सभी समुद्री जल में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। पहली बात कि ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ, ठीक है। यहां बात करेंगे कि जो मोलस्का है ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का का मतलब होता है यहाँ, इसका मतलब कोमल शरीर वाले। इसका मतलब क्या बोला अपन ने? कोमल शरीर वाले। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि मोलस्का के जो जंतु है ये कोमल शरीर वाले होते हैं, मतलब इनका जो शरीर होता है सॉफ्ट बॉडी से बना होता है, कोमल शरीर बना होता है इनका, लेकिन उस कोमल शरीर को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक कठोर आवरण का निर्माण कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर कवच बना देते हैं। जैसे आप सभी ने मंदिरों वगैरह में शंख देखा होगा, शंख बजाने वाला शंख। वो शंख क्या होता है? समुद्र से प्राप्त किया जाता है, लेकिन उसके अंदर एक साधु केंकड़ा होता है। क्या होता है? साधु केंकड़ा। वो साधु केंकड़ा उस शंख के अंदर रहता है। तो उसका शरीर था वो तो कोमल शरीर था, लेकिन उसने बचने के लिए क्या किया? अपने शरीर को बचाने के लिए चारों तरफ से उस संघ का आवरण निर्मित कर लिया, कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण बना लिया उसकी बॉडी के द्वारा। तो इस प्रकार इनके शरीर के ऊपर क्या रहता है? कठोर कवच बना हुआ रहता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कोमल शरीर वाले संघ के प्राणियों का नाम बताइए, तो जैसे साधु केंकड़ा आप लिख सकते हो।
ये जो संघ होते हैं इनमें कुछ जंतुओं में तो अरीय समिति पाई जाती है और कुछ जंतुओं में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संघ के जंतुओं में दोनों प्रकार की समिति पाई जाएगी, अरीय समिति और द्विपार्श्व समिति, दोनों समितियां पाई जाती है। तो यदि आपसे ये भी पूछ लिया जाए उस संघ का नाम बताइए जिनमें दोनों प्रकार की समितियां पाई जाती है, तो आपको क्या क्या लिखना है, मोलस्का और मोलस्का ही लिखना है जिनमें दोनों प्रकार की समितियां पाई जाती हैं। और ये इस संघ के जो सभी जंतु होते हैं वो समुद्र के अंदर रहते हैं, ठीक है, समुद्रवासी है। इस संघ के सदस्य कहते हैं समुद्रवासी है, समुद्र में रहते हैं। अब आगे की बात करते हैं अपन, इसमें सी एनीमोन वगैरह ये लिख लेना, तारा मछली, ये सभी क्या है इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण आपको अपनी बुक में भी दे रखे हैं तो आप वहां से भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो उदाहरण याद करने हैं अपन को तो आप वहीं से भी वो दो उदाहरण याद कर सकते हो। अब इससे नेक्स्ट की बात करते हैं तो इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं। क्या बात करेंगे अपन, इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं। नया संघ है इकाइनोडर्मेटा। देखिए डर्मेटा का मतलब होता है यहां त्वचा, क्या होगा, डर्मेटा का मतलब है त्वचा और इकाइनस मतलब होता है कांटे, क्या होता है, कांटे। तो ये इस संघ के सभी जंतुओं की इस संघ के सभी सदस्यों की त्वचा के ऊपर क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाएंगे, इनमें कांटे पाए जाते हैं। और ये भी इनमें भी कैसी समिति पाई जाएगी, द्विपार्श्व समिति पाई जाएगी। और इनमें क्या होता है कि एक अलग से मतलब पोषक पदार्थों को ले जाने के लिए एक अलग से सहनीय तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सहनीय तंत्र पाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी इनमें शरीर के अंदर जो भी पोषक पदार्थ, गैस वगैरह जो जिनका भी परिवहन होगा उन परिवहन के लिए क्या होता है, एक तंत्र पाया जाएगा जिन्हें सहनीय तंत्र कहते हैं। ये नाल समान होता है, रक्त वाहिनिकाओं का जैसा ही तंत्र होता है जो क्या करता है कि सभी प्रकार के पोषक पदार्थों का शरीर में परिवहन करता है। तो यहां से आपके पास क्या है कि इकाइनोडर्मेटा की बात हो गई और इससे पहले मोलस्का की बात कर ली और आर्थ्रोपोडा की बात कर ली। कल हम हेमिकोडेटा जिसे अपन कशेरुकीय और अकशेरुकीय प्राणियों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं कि आधे लक्षण तो उसमें कशेरुकीय प्राणी के पाए जाएंगे और आधे लक्षण जो होते हैं कशेरुकीय प्राणी के पाए जाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि क्या होता है कि जब शुरुआत में जब अपन जो लाखों मिलियन साल पहले अपना जो सबका जन्म हुआ था मानव जाति का, तो उस टाइम पे अपने पास लक्षण कुछ और थे शरीर में। तो जो जो लक्षण अपने शरीर में काम नहीं आते हैं वो लक्षण धीरे धीरे विलुप्त होते जाते हैं। जैसे अपन सभी की बात बोली जाती है वैज्ञानिकों द्वारा कि अपन सभी का निर्माण बंदरों से हुआ है। तो पहले बंदर थे, फिर जो जो लक्षण अपने शरीर में काम नहीं आते थे वो धीरे धीरे खत्म होते गए हैं, मतलब चेंज होते गए हैं उनमें लक्षणों में। तो क्या होता है कि ये हेमिकोडेटा भी ऐसा ही है कि पहले इसमें अकशेरुकीय प्राणियों के लक्षण थे, बाद में धीरे धीरे वो अकशेरुकीय प्राणियों के लक्षण जो इनमें काम नहीं आते हैं वो खत्म होते गए और कशेरुकीय प्राणियों में परिवर्तित होते गए। तो अब की जो स्थिति है इस टाइम की, तो आधे लक्षण तो उसमें अकशेरुकीय प्राणी के हैं और आधे लक्षण कशेरुकीय प्राणी के हैं। तो इसका मतलब वो दोनों को बीच में जोड़ रहा है। तो जो दो कड़ियों को आपस में जोड़ता है उसे अपन